हम नया प्लेलिस्ट चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक करंट के इंट्रोडक्टरी रहेगा। सबसे पहले तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हमने पहले और दूसरे चैप्टर में जो चार्ज के बारे में डिस्कस किया, उसमें हमने चार्ज को स्टेडी माना, यानी कि चार्ज फ्री हो या बाउंड हो वो एक ही जगह पर स्थित रहते हैं, ऐसा हमने कंसीडर किया है। लेकिन अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होते हैं तो ऐसे चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और एवरीडे लाइफ में हमें इलेक्ट्रिक करंट की कई सिचुएशन देखने को मिलती है। और एटमॉस्फेयर में मॉनसून में जो लाइटनिंग होता है वो भी करंट का फ्लो ही है, लेकिन उसमें जो करंट का फ्लो है वो स्टेडी फ्लो नहीं होता, क्योंकि उसमें चार्ज वेरी वेरी हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेटेड होते हैं। ऐसे एक्सेलरेटेड चार्ज की मोशन डिफरेंट होती है और उनके बारे में आगे हम ऑल्टरनेटिंग करंट में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चैप्टर में हम चार्ज के फ्लो के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमारा चार्ज का फ्लो स्टेडी मैनर में होगा, यानी कि जो हमारे चार्ज की मोशन होगी वो उनमें फिक्स वेलोसिटी होगी, यानी कि वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी, यानी कि उनमें कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगी। एस एग्जांपल, बैटरी में से जो करंट सेल ड्राइवन एनी डिवाइसेस, सेल ड्राइवन क्लॉक और एनी अदर डिवाइसेस जिसमें स्मूथली मैनर में करंट फ्लो होता है। या तो हम एग्जांपल की और बात करें तो टॉर्च में भी हमें जो लाइट मिलती है ये सभी इलेक्ट्रिक करंट है। उसमें स्टेडी मैनर में करंट फ्लो होता है। ये स्टेडी मैनर में जो करंट फ्लो होता है, ऐसे करंट को हम डिस्कस करेंगे आगे, डीसी करंट बोलते हैं। और ऐसे करंट के लॉ के बारे में और उनके फिनोमिनन के बारे में हम ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, उनके फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स की बात करें करंट की, तो किसी भी क्वांटिटी के फ्लो को करंट बोलते हैं। एस एग्जांपल, एयर के फ्लो को एयर करंट बोलते हैं। मॉनसून में हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि ये ओशन में करंट बढ़ गया है, तो यहाँ जो वाटर का फ्लो होता है ओशन में, उसे वाटर करंट बोलते हैं। ऐसे किसी भी क्वांटिटी के फ्लो को करंट बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे ये चैप्टर में, यानी कि चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब हम करंट को डिफाइन करते हैं। उसके लिए हम एक ये ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करते हैं। ऐसा एक एरिया है, एरिया एलिमेंट, और हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये एरिया एलिमेंट में से कोई चार्ज फ्लो हो रहा है। मान लो कि ये साइड की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मानो कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं, और साथ साथ में ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं। लेकिन हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन से ज़्यादा है, यानी कि नेट अमाउंट में जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो गए, क्योंकि नेट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड होगा, और फॉरवर्ड में ज़्यादा है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो गए। ऐसे ही हम नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो ये भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो गए, और हम ऐसा सिंपली एज्यूम कर लेते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं, यानी कि नेट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस का फ्लो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यानी हमें ये जो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, ये एरिया में चार्जेस का फ्लो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम क्यू बोल देते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू ये क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस ऐसा होगा। और ये टाइम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये चार्जेस का फ्लो हमने पहले से ही कह दिया है कि स्टेडी है, यानी कि टाइम के साथ उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। यानी कि ये चार्जेस का जो फ्लो हो रहा है वो टाइम पर डिपेंडेंट करेगा। और ये जो चार्जेस फ्लो हो रहा है ये चार्जेस के रेट को, यानी कि
टाइम के साथ कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, यानी कि क्यू अपॉन टी, ये हमें जो कोशंट मिला है, ये जो रेशियो मिला है, ये रेशियो को करंट कहा जाता है। यानी कि करंट मीन्स चार्जेस अपॉन टाइम, ये रेशियो को करंट बोला जाता है। फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉट जनरल इन स्टेडी मैनर एंड हेंस वी डिफाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन डिफरेंट वे। सपोज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम यानी कि छोटा सा टाइम इंटरवल, टाइम टी और टी प्लस डेल्टा टी के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसे हम डेल्टा टी बोल देते हैं। और ये छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी में डेल्टा क्यू अमाउंट के चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो ये डेल्टा टी टाइम की हम टेंस टू जीरो लिमिट ले लेते हैं और उसे करंट बोलते हैं। यानी कि करंट को जो टाइम का फंक्शन है, करंट टाइम का फंक्शन है, लिमिट, टाइम की लिमिट हम टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसको हम करंट के नाम से जानते हैं। यानी कि इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। करंट के यूनिट के बारे में बात करें तो करंट यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस का टाइम रेट, यानी कि करंट यानी कि कूलम्ब, कूलम्ब अपॉन टाइम, टाइम यानी सेकंड, कूलम्ब अपॉन सेकंड को एम्पियर बोला जाता है। ये एक साइंटिस्ट की याद में उनकी सरनेम पर से एम्पियर यूनिट लिया गया है। और हमारी ऑर्डिनरी लाइफ में जो लाइट होती है वो एम्पियर के ऑर्डर में होती है। लाइटनिंग की बात करें तो वो कई 1000 एम्पियर के ऑर्डर में होती है। हमारे नर्व ब्रेन के बारे में बात करें तो उनमें जो करंट फ्लो होता है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होता है। और ये एम्पियर मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करके डिफाइन किया जाता है। और ये एम्पियर की डेफिनेशन की हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे।